आलोक कुमार सुमन जी, श्री आलोक कुमार सुमन जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने द फाइनेंस 2025 पर अपनी बात रखने का मौका दिया। वर्तमान विधेयक फाइनेंशियल ईयर 25-26 के फाइनेंशियल प्रपोजल को स्वीकृति देगा। महोदय, माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में जीएसटी परिषद की 21 दिसंबर 2024 को जैसलमेर में आयोजित 55वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार वित्त विधेयक 2025 के माध्यम से संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है। कर चोरी से निपटने और अनुपालन को मजबूत करने के लिए जीएसटी परिषद ने माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में क्लॉज 126 और क्लॉज 127 के माध्यम से एक नए सेक्शन 148A को जोड़ने की सिफारिश की है, जिसके तहत विशिष्ट वस्तुओं के लिए एक व्यापक ट्रैक और ट्रेस तंत्र लागू किया जाएगा। महोदय, विश्व की अर्थव्यवस्था ट्रेड टेंशन, अनसर्टेनिटी और टैरिफ वार के दौर से गुजर रही है। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में ग्लोबल ग्रोथ स्लो होने के कारण भी तरह तरह की शंकाएं बढ़ रही हैं। इन सब परिस्थितियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। महोदय, कंज्यूमर प्राइस इंडिसेज, क्षमा करेंगे महोदय, कंज्यूमर प्राइस इंडिसेज इन्फ्लेशन फरवरी 2025 में 3.6% था, जो कि 7 महीने में सबसे कम है। महोदय, आज पॉलिसी मेकर्स के सामने बढ़ती महंगाई, टैरिफ वार, करेंसी डिप्रिसिएशन और वैश्विक अर्थव्यवस्था की धीमी होने वाली समस्याओं को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण हो गया है। एनएसए के डाटा ये रिलीज किया है, जिसमें यह प्रोजेक्ट किया गया है कि वर्ष 2024-25 में भारत में 6.5% ग्रोथ बरकरार रहेगा और जीडीपी 6.2% के हिसाब से क्वार्टरली वृद्धि करेगा। महोदय, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होने से भारतीय इकोनॉमिक ग्रोथ को बल मिला है। महत्वपूर्ण सेक्टर जैसा कि कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रेड और भी सभी सेक्टर्स मजबूत बने हैं। अप्रैल 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक भारत का निर्यात 0.1% से 395.1 बिलियन US$ तक बढ़ा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, दवाइयाँ और फार्मास्यूटिकल्स आदि सामानों का निर्यात बढ़ा है। महोदय, फाइनेंशियल बिल के अध्ययन करने से यह पता चलता है कि यूनियन गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर 6.1% की दर से बढ़ा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर तथा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में रिकॉर्डेड 10.3% की वृद्धि और टोटल रिसिप्ट में 6.6% की वृद्धि हुई है। इनकम टैक्स और जीएसटी में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है। कॉरपोरेट टैक्स का कलेक्शन एवरेज रहा है। कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी से कलेक्शन में वृद्धि देखी गई है। महोदय, विश्व में हमारी जनसंख्या ज़्यादा है। फाइनेंशियल बिल पर अपनी बात रखते हुए मैं अपना सुझाव देना चाहता हूं कि टैक्स का कलेक्शन और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स हो, ताकि भारत की इकोनॉमी और मजबूत बने। यह सरकार के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि देश में वर्ष 2024-25 में जीएसटी का कलेक्शन 20.13 लाख करोड़ हुआ है, जो कि पिछले साल से 9.5% ज़्यादा है। महोदय, यूनाइटेड नेशंस के वित्तीय एजेंसी IMF, वर्ल्ड बैंक के अलावा WTO आदि सब वैश्विक व्यापार के लिए जो समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। सरकार की फाइनेंशियल नीति का प्रभाव है कि हम सोलर एनर्जी में ऐतिहासिक अचीवमेंट किए हैं, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.82 गीगावाट सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल था, जो कि वर्ष 2024-25 में 100 गीगावाट हो गया है। देश में लगभग 276 मिलियन टन अनाज, 300 मिलियन टन बागवानी फसलें, 164 मिलियन लीटर दूध, 11 मिलियन टन मछली का उत्पादन हो रहा है। महोदय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 2025 तक नेट फॉरेन एसेट्स में 3.9% की वृद्धि हुई है। यह सभी फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार के कारण ही संभव हुआ है। महोदय, मैग्ना कार्टा, जो कि वर्ष 2015 में इंग्लैंड में हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य था नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। महोदय, इस संबंध में मेरा ये सुझाव होगा
कि हम डायरेक्ट टैक्स लगा रहे हैं या इनडायरेक्ट टैक्स या प्रोडक्शन को या आम आदमी को प्रभावित करने वाला नहीं होना चाहिए। महोदय 2 मिनट, हमें अनप्रोडक्टिव वेल्थ को मॉपअप करना चाहिए और देश में प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं हमारे माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बिहार की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे कृपया का समाप्त प्रावधान, कोसी नहर परियोजना को आगे बढ़ाना तथा IIT पटना की क्षमता में विस्तार की। मैं इस सदन के माध्यम से इन सभी क्षेत्रों के लिए स्वीकृति राशि के लिए अविलंब रिलीज का निवेदन करता हूं। महोदय, फाइनेंस बिल 2025 पर अपनी बात रखते हुए यह भी सुझाव है कि सरकार साउंड फिस्कल पॉलिसीज और वेल कैलिब्रेटेड मॉनेटरी फ्रेमवर्क के साथ साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ की दिशा में और आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, श्री थोल तिरमा बलावन, धन्यवाद।